अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूसे इस्लाम दर्जा ये 6 का है, यानी दुरूसे इस्लाम ये 6 है का। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और सबक नंबर भी 2 ही है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, ईमान लिखा है, यही से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने का नाम है। हर उस अम्र में जो बदीही तौर पर मालूम हो कि वो उनके पास अल्लाह ताला की जानिब से आया हुआ है, बस ये तस्दीक ही असल ईमान है और अमल उसका नतीजा है। लिहाजा कोई मोमिन आमाल छोड़ देने की वजह से काफिर नहीं होगा और न ही गुनाहों की वजह से, बल्कि वो फासिक होगा और अपने गुनाहों की बकदर अज़ाब पाएगा। जैसे कि जितनी भी वो गुनाह किया है तो उसकी वो अज़ाब पाएगा अगर अल्लाह ताला ने चाहा। अरकान ईमान 6 हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर और तकदीर के खैर व शर होने पर, यानी तकदीर के खैर में भलाई और शर में यानी भलाई और बुराई होने पर। मुत्तफ़क़ अलैह। ईमानुना बिल्लाहि वल मलाइकति वल कुतुबि वर रुसुली व यौमित तहलुकति वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि रब्बिल आलमीन बेला ज़लली। तीन क़ुव्वतो ज़ोफ़ में तफ़ावुत होना है। यकीन जैसे क़ुव्वत में ताकत और कमज़ोर होने में तफ़ावत यानी फ़र्क है, फ़र्क होना है यानी तफ़ावुत होना है यानी फ़र्क होना है। बस इस तफ़ावुत के एतबार से ईमान घटता और बढ़ता है, यानी ईमान के कवी और ईमान के कमज़ोर होने में ईमान घटता बढ़ता है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ईमान तमाम मुसलमानों की बनिस्बत अज़ीज़ है, और इसी तरह ईमान ताअत से ज़्यादा होता है और गुनाहों से घटता है। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और गुनाहों से महफूज रखे। मानी लिखिए और याद कीजिए। ये अल्फाज है और इसके मानी है। तस्दीक का मतलब भी यकीन है। असल का मतलब जड़ होता है, यानी जो असल जो है वो जड़, असली जिसको हम लोग बोलते हैं। फासिक हुस्न फलाह के रास्ते से मुनहरिफ होना। यकीन माने बेशुबा, यकीन माने जानते हैं आप, ये यकीन एकदम पुख्ता इरादा। क़ुव्वत माने ताकत, ज़ोफ़ माने कमज़ोर, कमज़ोरी वगैरह, तफ़ावत मतलब फ़र्क वगैरह, और अज़ीज़ का मतलब होता है ज़्यादा, यानी जैसे किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है, किसी को उससे ज़्यादा लगाव होता है। तो यहाँ पे मोहब्बत का जिक्र है यहाँ पर। तो अज़ीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे मोहब्बत थी, इसी का माना में था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, यानी उस वक्त जितने भी मतलब लोग थे तो उनमें सबसे ज़्यादा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। लिखा है, सवालों के जवाब दीजिए। लिखा है कि ईमान क्या है, तो पीछे बताया ना ईमान क्या है। ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने का नाम है हर उस अम्र में जो बदीही तौर पर मालूम हो कि वो उनके पास अल्लाह ताला की जानिब से आया हुआ है। ईमान का नतीजा क्या है? ईमान नबी की तस्दीक करने का नाम है, तो कह रहा है कि बस ये तस्दीक ही असल ईमान है और अमल उसका नतीजा है, यानी उस पर अमल करना उसका नतीजा है। नंबर 3 है कि किस चीज़ से ईमान ज़्यादा होता है और किस चीज़ से ईमान घटता है। 3 और 4 का जवाब दिया है। तीनों ज़ोफ़ में तफ़ावुत होना है, यानी जैसे ईमान के पुख्तगी और कमज़ोर होने में तफ़ावत यानी फ़र्क है, इसी एतबार से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, यानी यकीन क़ुव्वतो ज़ोफ़ में तफ़ावत होता है। जैसे ईमान के मतलब पुख्तगी और ईमान की कमज़ोरी। तो अब अगर ईमान अगर किसी का एकदम पुख्ता हो तो उसको हम बोलते हैं ईमान बढ़ रहा है, और कमज़ोर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ईमान घट रहा है। और कह रहे हैं कि बार बार पढ़िए और याद कीजिए। अरकान ईमान कितने हैं? अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर के खैर व शर होने पर ईमान लाना।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।